नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपने एनटीपीसी और आपके सीएचएसएल एग्जाम में हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय सशस्त्र बल ने $20 मिलियन में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन सी बीएसएफ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय सेना ने स्विच मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी की खरीद के लिए आइडिया फोर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, किसके साथ मिलकर? आइडिया फोर्ज। यह सौदा $20 मिलियन में किया गया है। यह ड्रोन सेना को 1 वर्ष के भीतर डिलीवर किए जाएंगे। कितने दिन में किए जाएंगे? 1 वर्ष में। आइडिया फोर्ज मुंबई की एक निजी कंपनी है। कौन सी कंपनी है दोस्तों? एक निजी कंपनी जो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम कर रही है। दोस्तों, जो फोर्ज कंपनी है ये मुंबई की एक निजी कंपनी है जो क्या काम करती है? रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएई या ऑप्शन डी चाइना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यूके। डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। भारत डायनामिक्स और वैश्विक एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, और भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके दोनों सरकारों के समर्थन के साथ यह परियोजना यूके के सशस्त्र बलों सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए सिस्टम को निर्यात करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश में पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी ब्राज़ील। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गूगल ने भारत में सैकड़ों पर्सनल लोन एप्लीकेशंस की समीक्षा की है जिनकी शिकायत यूजर्स द्वारा और सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही थी। गूगल ने उन ऐप को हटा दिया है जो उपयोगकर्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आरबीआई ने लोगों को अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के बहकावे में नहीं आने की चेतावनी भी दी थी। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आप प्ले स्टोर पर देखते हैं कि ये वाली ऐप है, ये इतना रुपये आपको क्रेडिट देती है, ये वाली ऐप इतना आपको क्रेडिट देती है, और आप उसमें अपनी डिटेल फिल करने के बाद वहाँ से लोन ले लेते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर चले जाते हैं, जिस कारण आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। और इसी परेशानी के ज़्यादा बढ़ने के कारण गूगल ने क्या किया है, उन एप्लीकेशंस को जो प्ले स्टोर पर थी और ऑनलाइन थी उन सभी को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। क्योंकि पहले आपके आरबीआई बैंक ने भी चेतावनी दी थी और अब जब ज़्यादा केस बढ़ गए हैं तो गूगल ने इसे हटाना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अमेरिका के
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कैपिटल भवन में दंगों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया है। महाभियोग के इस दौर के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार महाभियोग से गुजरने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर दंगों के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब नहीं हैं, उन पर वे पहले ऐसे आदमी हैं जिन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी WHO। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? WHO की, के वैज्ञानिकों का एक दल चीन के वुहान प्रांत में पहुंच गया है। कहां पर गया दोस्तों? वुहान प्रांत में। दिसंबर 2019 में यह बीमारी मध्य चीनी शहर से सामने आई, जिसके बाद यह पूरी दुनिया में फैल गई थी। आप सभी को तो इस चीज़ का पता है कि कोरोना वायरस 2019 से शुरू हुआ था और हमारे देश तक आते आते 2020 में इसने पूरे देश में अपना बहुत ज़्यादा जाल फैला दिया था। और 2020 पूरे वर्ष के बारे में तो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस का क्या हाल रहा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2020। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2016। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 13 जनवरी 2016 को। और देश भर में किसानों को सबसे कम समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए यह उल्लेखनीय पहल के रूप में इस योजना की परिकल्पना की गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI ने अपने लॉन्च के 5 साल पूरे कर लिए हैं। मतलब कि इस योजना को चलते हुए 2016 से 2021 आ गया है और इस योजना को हमारे 5 साल पूरे हो चुके हैं। यह फसल की विफलता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करके किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करता है। सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला निर्धारित प्रीमियम 2% है और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5% है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विलिंचस्की जलप्रपात निम्न में से किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विलिंचस्की जलप्रपात रूस में कमचातका प्रायद्वीप में स्थित है। किस जगह है रूस में? कमचातका प्रायद्वीप में। सर्दियों में इसे त्यार हिमवर्तिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्यार हिमवर्तिका। हाल ही में त्यार हिमवर्तिका के ढलने से रूस में 4 पर्यटकों की मौत हो गई है। यह 160 से अधिक ज्वालामुखियों का घर है, जिनमें से 29 अभी भी सक्रिय हैं और इनमें से कई ग्लेशियर से भरे हुए हैं। ये ग्लेशियर गर्म मौसम के दौरान पिघलते ही झरने बन जाते हैं। यह रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में मौजूद है। जब किसी वस्तु से गिरने वाला पानी जम जाता है तो वह बर्फ की एक आकृति बना लेता है, जिसे हिमवर्तिका कहते हैं। यह हिमवर्तिका की दोस्तों डेफिनेशन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित कीट सर्वनाश शब्द का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, कीट विकास नियामकों का एक वर्ग। ऑप्शन बी, कीटों की मृत्यु। ऑप्शन सी, कीटों की बीमारी। या ऑप्शन डी, कीट आबादी में तेजी से गिरावट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कीट आबादी में तेजी से गिरावट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कीट सर्वनाश कीट आबादी में तेजी से गिरावट को दर्शाता है। यह देखा गया है कि धरती से संभवतः हर साल 1 से 2% कीट लुप्त हो रहे हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में दुनिया भर के एंटोमोनोलॉजिस्ट शामिल हुए और पाया कि कीटों की आबादी तेजी से दिन पर दिन घटती जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कोलैबगेट सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। या ऑप्शन डी, पर्यावरण मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से कोलैबगेट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस की तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, 19 जनवरी। ऑप्शन बी, 14 जनवरी। ऑप्शन सी, 12 जनवरी। या ऑप्शन डी, 15 जनवरी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप NTPC का एग्जाम दे रहे हैं और आपने CHSL का एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि हमारी क्लास से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बस ऐसे ही आप हमें अपना प्यार देते रहिए। उम्मीद है आप आगे भी हमें ऐसा ही अपने प्यार देते रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।